अब हमारे बीच हैं आदरणीय राजयोगिनी चंद्रिका दीदी जी, जो कि वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं, अहमदाबाद से हमारे बीच पधारी हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर यूथ विंग। आइए उनके साथ थोड़े मन के विचारों को और ऊर्जा से भरते हैं राजयोग के द्वारा। बड़ी सुंदर विधि है राजयोग, बस आप अपने मन को थोड़ी सी दिशा देकर विचारों को उस सागर के साथ जोड़ देते हैं और सब कुछ जो अनुभूतियां करना चाहते हैं वो पा जाते हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे कि हमें कुछ क्षणों के लिए राजयोग की अनुभूति कराए। तो आइए उस अमृत के सागर को अपने में भरते हैं, राजयोग से उस सागर में उतरते हैं, उस आनंद में उतरते हैं। आदरणीय चंद्रिका दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मुझे बहुत खुशी है इस 80 साल के उत्सव की। और एक बात मुझे बड़ी स्पष्टता के साथ आपको कहने का ख्याल आ रहा है। और उस बात को बड़े महत्व से आप ध्यान में रखेंगे। और वो बात मैं कहने जा रही हूँ। हमारे महामहिम राज्यपाल श्री ओपी कहली जी, गुजरात राज्य, और हम सबके भी दादी जानकी जी उपस्थिति हैं, उनका ऑरा हमारे साथ हैं। मित्रों, सभी अपनी वक्तव्य में कह रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी बहनों की महिमा कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की महिमा कर रहे हैं। उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, सभी वक्ताओं का, और आप सभी भाई बहनों का। लेकिन वृक्ष के फाउंडेशन में जो जड़ होती है वो देखने भी नहीं आती हैं। इस इतने बड़े कार्य को करने और कराने वाले वो तो है सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु, जिसे कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। चलिए, आज मुझे भाग्य मिला है, मैं आप सबको एक अनंत यात्रा की ओर ले चलने चाहती हूँ, जिस यात्रा को आप जीवन में कभी भूल नहीं पाएंगे, और जो यात्रा आपके जीवन के लिए परम आनंद, परम शांति, परम सुख और सर्व शक्तियों का स्रोत बनकर रहेगा। आप थोड़े रिलैक्स होकर के बैठ जाइए और आपका जो लेफ्ट हैंड है ना, उसकी हथेली जरा ऐसे कीजिए, और आपका जो राइट हैंड है ना, उसकी बीच की अंगुली जरा हथेली के बीच में लगाइए और उसमें से वाइब्रेशन को लीजिए। ये हाथों में जबरदस्त वाइब्रेशन है जो आशीर्वाद के रूप में देते हैं। आप जरा वाइब्रेशन ले लीजिए और अपने मस्तक में तिलक कीजिए। अब आप महसूस करिए कि आप यहाँ बैठे हैं, आप कुर्सी पर नहीं बैठे हैं, आप सोफे पर नहीं बैठे हैं, आप एक महान आत्मा हो। हम सभी अपने लिए संसार में सबसे बड़ी हस्ती खुद ही हैं, और वो हम आत्मा हैं।
हम चलते हैं अनंत की यात्रा की ओर। इस शरीर की जरूरत नहीं है वहां, छोड़ दो इसे यहां। अब इस स्थूल शरीर में से थोड़ा ऊपर उठते हैं। इस साकार जगत के चांद तारों से पार चलते हैं। सूर्य का प्रकाश जहां पहुंच नहीं सकता है, ऐसा दूर सुदूर हमारा प्रयाण आरंभ हो चुका है। ऊर्जा से भरपूर सूक्ष्म आकारी स्वरूप को धारण कर हम वहां चलते हैं जहां वो निराकार ज्योति बिंदु सर्वशक्तिवान पिता विराजमान है। आकारी जगत से भी परे ये परम शांति का धाम है। ये पूर्ण पवित्र ज्योति से भरपूर है। मैं ज्योति परम ज्योति के समीप बिल्कुल समीप आ पहुंची हूं। ओ मेरे प्यारे पिता, प्यारे बाबा, कल्याणकारी पिता, आपके बुलावे पर मैं आपके सम्मुख हूं। मैं आत्मा आप ही की संतान, पिता का संदेश है। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए तो धरणी पर आया हूं। अपने को आत्मा समझो। मुझ परम पिता परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ो और
जन्म जन्मांतर के लिए सुख शांति पवित्रता का अमूल्य वर्षा प्राप्त करो। जीवन में दो चीज का महत्व है, मिलन और मिलन की स्मृति। आप सब यहाँ अपने घर में आए हैं, अपने परम पिता परमात्मा के घर में आए हैं। परमात्मा की अव्यक्त सूक्ष्म शक्तियों को आप अनुभव कर रहे हैं। दिल से मेरे साथ बोलो, मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मैं आत्मा आपकी संतान। प्यारे बाबा, मेरे बाबा, मीठे बाबा, मैं आपकी संतान हूँ। बस ये मिलन को याद रखना, प्रभु मिलन का सुख जीवन में सदा अनुभव करते रहना। और आप सब जहाँ से आए हैं, भगवान ने आपको यहाँ लाने के लिए जिन्हों को डिवाइन मैसेंजर्स बनाया है, उन्हों का हाथ पकड़ के जहाँ जहाँ केंद्र है जा कर के भगवान का वर्षा प्राप्त कीजिए। यही अभ्यर्थना। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय चंद्रिका दीदी जी, इस मधुर, इस स्नेहमयी अनुभूति के लिए, उस दिव्य लोक की यात्रा के लिए, उस दिव्य ज्योति से मिलाने के लिए। दोस्तों, कभी कभी एक पल जो है वो बरसात की उस बूंद की तरह आता है जो भिगोकर चला जाता है प्यार में, उस ईश्वर के प्यार में, और उस एक बूंद में उसका सारा प्यार समाया होता है। और ये एक वो पल होता है जिसने सदियों इंतज़ार कराया होता है। आप राजयोग के माध्यम से जैसी चाहे सुखद अनुभूतियाँ पा सकते हैं। बड़ी प्यारी ये विद्या है जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय द्वारा सिखाई जाती है। आइए चलते हैं एक नृत्य की ओर। आध्यात्मिक जीवन में सदा ही नृत्य है, और कभी सोचा ना था भगवान मिलेगा, इस नृत्य को लेकर आ रहे हैं श्री रंगम भरतनाट्यशाला त्रिची के हमारी बहनें जो कलाकार हैं, और आदरणीय भ्राता निर्वैर जी हमारे बीच पधारे हैं। हम करतल ध्वनि से आपका स्वागत करते हैं। आपके आने से यहाँ का वातावरण और खिल उठा है। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आदरणीय भ्राता जी, गुजरात के महामहिम राज्यपाल भ्राता ओम प्रकाश कोहली जी का हृदय से स्वागत करते हो। ये नैन मुलाकात, ये मुस्कान, स्वागत है। दो महान विभूतियाँ आपस में मिल रही हैं प्रभु की इस छत्र छाया में। दादी जी की छत्र छाया में हम पर है। बड़े आनंद की बेला है हमारे बीच। इस कार्यक्रम में एक के बाद एक और महान विभूतियाँ, महान दिव्य आत्माएं पधार रही हैं। बड़ा ही आनंद है। आइए नृत्य करती बेला में इस नृत्य की ओर चलते हैं। मैं स्वागत करता हूँ अपनी दिव्य बहनों का।
कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। देख संगम का आनंद हर गम चला गया, मिला मीठा परिवार ये एहसास हो चला। उजड़े जहां चमन में फिर से फूल खिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। हो संसार जिसको ढूंढे मेरे साथ वो है रहता, हम उनको याद करते वो हमको याद करता। तरसते नैन जिसको वो रोज दिखेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तो चिंता मत कर मैं हूं ना कह दिया है। हो जिस दिन से उसने मुझको अपना बना लिया है, बच्चे तो चिंता मत कर मैं हूं ना कह दिया है। ओ ज्योति बिंदु शिव मुझे साकार मिलेगा, कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, स्वर्ग से भी सुंदर संसार मिलेगा। कभी सोचा नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इन देवी बहनों को इस सुंदर दिव्य नृत्य के लिए। त्रिची से हमारे बीच पधारी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इनके गुरुजनों को भी हमारा बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम। डीजी जी से, गवर्नर जी के हाथों से, महामहिम के हाथों से पुष्प गुच्छों को प्राप्त करते हुए सदा खिली रहे भारत की ये मातृशक्ति, सदा प्रेम शांति और नृत्य का संगीत इनके जीवन में भरा रहे, सदा आध्यात्मिक भावों से ये भरी रहे। उनकी जो टीचर हैं वो भी साथ हैं, उनकी नृत्य की शिक्षिका। हर्षोल्लास की इस वेला में, उत्साह की इस वेला में, उत्सव की इस वेला में, सेलिब्रेशन की इस वेला में हमारे लिए अति खुशी की, गर्व की बात है कि हमारे बीच एक ऐसे महान शख्स उपस्थित हैं जिनका प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में बड़ा ऊंचा स्थान है, बड़ा मान है। ब्रह्मा से वो मनस्वी हैं, विष्णु से यशस्वी हैं और श्री शंकर से वो
तपस्वी हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के सेक्रेटरी जनरल अति प्रिय आदरणीय भ्राता निर्वैर जी, हम करतल ध्वनि से आपका अभिनंदन करते हैं और आज इन पावन पलों में आपसे शुभ आशीष के अभिलाषी हैं कि आप कुछ कहें। हमारे भ्राता निर्वैर जी बड़े प्रेम और सद्भावना के भावों से भरे हैं, सोने से भी ज़्यादा खरे हैं। जितनी तारीफ की जाए इस दिव्य मंच पर परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में कम है। बहुत बड़े इस कार्य को दादी जी के साथ मिलकर सुचारू रूप से आप चलाते हैं, आपका अभिनंदन है। हम करतल ध्वनि से निर्वैर भाई जी से सुनने की। ओम शांति। परम आदरणीय महामहिम श्री ओपी कोहली जी, गवर्नर ऑफ गुजरात, और मंच पर आसीन सभी विशेष आत्माएं, आदरणीय बहनें और भाई, सभा में उपस्थित आप सभी गणमान्य बहनों और भाइयों, आज यह जो विशेष कार्यक्रम 80th एनिवर्सरी ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, इसका तीसरा दिन है और सबसे हर्ष की बात है कि इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाने के लिए स्वयं हमारे आदरणीय गुजरात के गवर्नर साहब भ्राता ओपी कोहली जी स्वयं यहाँ पधारे हैं। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। आपका अभिनंदन करता हूँ और आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। आज से नहीं, क्योंकि आप इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के कई प्रोग्राम्स में आ चुके हैं और आपको सुनने का भी मौका मिला है। आपस में बैठ ईश्वरी ज्ञान की लेन देन भी होती है। आपका व्यक्तित्व बहुरूपी है। हर वर्ग के भाई बहनों को आप बहुत उमंग और उत्साह दिलाते हैं, क्योंकि कई प्रोग्राम इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के कनेक्शन के होते हैं, कई प्रोग्राम अन्य संस्थाओं के भी होते हैं, उसमें भी आप शिरकत करते हैं। और हमें इस बात की खुशी है कि आज का ये कार्यक्रम उसमें आप पधारे हैं। सब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के भाई बहनों को इस बात का बहुत बहुत हर्ष है और आपका अभिनंदन करते हुए यही कहेंगे कि इस बार जो ये विशेष प्रोग्राम रखा गया है, ये 80 साल पूरे हुए हैं इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के ईश्वरी सेवाओं के। लेकिन आप जानते हैं, कोई भी संस्था एकदम से विश्वव्यापी नहीं बनती है। 80 साल पहले इसकी नींव पड़ी पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा और उन्होंने एक नई शुरुआत की कि जो कार्य कहा जाता है, अगर आप एक पुरुष को परिवर्तित करो तो वो एक परिवर्तित होगा, लेकिन अगर एक महिला को परिवर्तित करो तो क्या क्या परिवर्तित होगा? परिवार भी परिवर्तित होगा, समाज भी परिवर्तित होगा, देश भी परिवर्तित होगा और सारा विश्व भी परिवर्तित होगा। ऐसी उच्च दृष्टि से उन्होंने निमित्त बनाया ब्रह्मा कुमारी सरस्वती, जो शुरू में उनको मातेश्वरी सरस्वती कहते थे,
उनको निमित्त बनाया इस इंस्टीट्यूशन के संचालन के लिए, और उनके साथ में जिनको आज हम दादी के नाम से विशेष याद करते हैं, दादी प्रकाश मणि, जो अभी नहीं हैं लेकिन सभी जानते हैं उनको, दीदी मनमोहिनी, अन्य दादियाँ भी, उन्होंने भी अपना बहुत योगदान दिया। और वर्तमान समय हमारी प्यारी प्यारी जानकी दादी जी, जो 101 वर्ष की हुई हैं और उन्होंने आजीवन अपना इस सेवाओं में दिया है, तो हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि बहनों के और भाइयों के, दोनों के स्नेह और सहयोग से जो परमात्मा पिता का कार्य इस विश्व परिवर्तन के लिए शुरू हुआ, आज उसका संदेश 130 से भी ज़्यादा देशों तक पहुंच गया है। और आप सब भाई बहनें जो इस कार्यक्रम में पधारे हैं, मैं समझता हूँ हर एक यहाँ आने के बाद, यहाँ के प्रकंपन उसका अनुभव करने के बाद, ईश्वरी परिवार का दिव्य स्नेह उसका अच्छी तरह से अनुभव करने के बाद फील करते होंगे कि अगर सारा विश्व इसी तरह से ऐसी उच्च दृष्टि से एक दो को देखने लगे, आत्मिक भाव से एक दो से डील करने लगे, तो विश्व क्या बन जाएगा, भारत क्या बन जाएगा, फिर से भारत स्वर्ग बन जाएगा, देवभूमि बन जाएगा, और उसके साथ में सारे विश्व में शांति हो जाएगी। तो आज इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हमारे आदरणीय भ्राता ओपी कोहली जी, खास हमारे लिए इस कार्यक्रम के लिए आप गांधीनगर से यहाँ पधारे हैं। मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, और यही इच्छा है कि आप ऐसे ही हमें आकर के गौरवान्वित करते रहें। इसी भावना के साथ पुनः सर्व भाई बहनों का और गवर्नर साहब का बहुत 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 आदरपूर्वक अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हृदय के गहरे भावों से शुक्रिया अति प्रिय भ्राता निर्वैर जी, आपने शुभकामनाएं भी दी। राज के हमारे मुख्य मेहमान महामहिम राज्यपाल भ्राता ओपी कोहली जी का आपने बड़े दिल से स्वागत किया, अभिनंदन किया। और आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय इतना प्रसन्न है, ये हॉल प्रसन्न है, यहाँ की उपस्थित सूक्ष्म शक्तियाँ प्रसन्न हैं, हमारे ब्रह्मा बाबा प्रसन्न हैं, हम सब प्रसन्न हैं कि आप आज यहाँ उपस्थित हैं। महामहिम ओम प्रकाश कोहली जी, पूर्व सदस्य राज्यसभा जो कि 94 से 2000 रहे, बीजेपी के आप वरिष्ठ नेता हैं, 1999 से 2000 तक आप बीजेपी के दिल्ली क्षेत्र के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। अनुभवी जीवन है, पावन व्यक्तित्व है, और शुभकामनाओं के आप बेहद धनी हैं, और जीवन का एक बड़ा हिस्सा आपने शिक्षक के रूप में बिताया है, और अनेकों पुस्तकों के आप रचयिता हैं, लेखक हैं। सुरक्षा, शिक्षा और चेतना, इन तीनों विषयों पर आप बहुत ही गुवे हैं। निर्वैर भाई जी ने आपके व्यक्तित्व की बात कही, मैं आपके व्यक्तित्व में बस एक ये शेर कहना चाहूँगा कि वो व्यक्तित्व बोलता है, इनका कर्म बोलता है, इनका चित्र बोलता है। इनका व्यक्तित्व बोलता है, कर्म बोलता है, चित्र बोलता है। जब ये मूक भी हों तो इनका चरित्र बोलता है। सबसे सशक्त वही शख्सियत होती है जो अपने चरित्र से बोलते हैं। ऐसे गुजरात के महामहिम भ्राता ओम प्रकाश कोहली जी गवर्नर हमारे बीच हैं। हम उनसे नम्र निवेदन करते हैं कि आज वो मूक नहीं रहें, बल्कि अपने चिंतन से, अपनी प्रज्ञा से, अपनी शुभकामनाएं, अपनी आशीष हमारे बीच रखें। हम स्वागत करते हैं करतल ध्वनि से। मंच पर विराजमान राजयोगिनी
सरला दीदी जी, आदरणीय दीदी रानी बहन, श्री कविंद्र गुप्ता जी, स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू कश्मीर, डॉक्टर वीके सारस्वत जी, आदरणीय राजयोगी निवैर भाई जी, इनके अतिरिक्त मंच पर विराजमान अन्य महानुभावगण, भाइयों बहनों और इस सभागार में उपस्थित आप सभी भक्तजन, प्रेमीजन, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यह 80वां वार्षिकोत्सव है। इस उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ब्रह्मा कुमारीज मूवमेंट एक अंतर्राष्ट्रीय मूवमेंट है, इंटरनेशनल मूवमेंट है, वर्ल्ड मूवमेंट है। और इस मूवमेंट का कोई उद्देश्य होना चाहिए। इस मूवमेंट का उद्देश्य है अपने को बदलना और समाज को बदलना। हम अपने को बदलेंगे तो समाज को बदलेंगे। देश को आज़ाद हुए 70 वर्ष हो गए हैं। आज़ादी की लड़ाई का आंदोलन चला था। उसका उद्देश्य था देश को आज़ाद करवाना, ब्रिटिश सत्ता से राज सत्ता भारतवासियों के हाथ में आना। वह फेज, वह चरण पूरा हो गया, देश आज़ाद हो गया, राज सत्ता अंग्रेज़ों के हाथ से भारतवासियों के हाथ में आ गई। लेकिन इतना होना ही क्या पर्याप्त था, या आवश्यकता ये थी कि स्वतंत्र भारत, आज़ाद भारत का समाज बेहतर बने, आध्यात्मिक बने, धार्मिक बने, सांस्कृतिक बने, रिलीजियस और कल्चरल बने, स्पिरिचुअल बने। समाज परिवर्तन का ये फेज आज़ादी के आंदोलन के बाद शुरू होना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं कि देश की आज़ादी के 70 वर्ष बीत जाने पर भी जिसको हम सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का आंदोलन कहते हैं, वह इतना मजबूत आंदोलन इस देश में खड़ा नहीं हुआ जितना मजबूत आंदोलन खड़ा होना चाहिए था। इसका परिणाम है कि आज हम अनेक प्रकार की विकृतियां अपने चारों ओर देखते हैं। हम देखते हैं कि समाज में उपभोगवाद, कंज्यूमरिज्म की प्रवृत्ति जोरों पर है। हम देखते हैं कि भौतिकतावाद, मैटीरियलिज्म की प्रवृत्ति जोरों पर है। हम समाज में भ्रष्टाचार देखते हैं, हम समाज में हिंसा देखते हैं, हम समाज में संघर्ष देखते हैं, हम देखते हैं समाज में खिंचाव है। तो प्रश्न पैदा होता है कि क्या आज़ादी प्राप्त करना यही अंतिम उद्देश्य था, या आज़ाद भारत के समाज को बदलना ये भी ज़रूरी था? और अगर आज़ाद भारत के समाज को बदलना ज़रूरी था तो हम देखते हैं कि वह सामाजिक बदलाव का आंदोलन अभी भी ज़रूरी है
उसकी अभी भी आवश्यकता है। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज आंदोलन वास्तव में सामाजिक बदलाव का आंदोलन है। दिस इज ए मूवमेंट फॉर सोशल चेंज। ये समाज को बदलने वाला मूवमेंट है, समाज को बदलने वाला आंदोलन है। राजनीतिक आंदोलन चलाना आसान होता है, लेकिन समाज को बदलने वाला आंदोलन चलाना बड़ा मुश्किल होता है। और यह ब्रह्मा कुमारीज आंदोलन सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है, समाज को बदलने वाला आंदोलन है। इस परिवर्तन के आंदोलन की आधार भूमि है अध्यात्मवाद, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिज्म। भारत एक आध्यात्मिक देश रहा है, आध्यात्मिक देश है। हम ये मानते हैं कि एक परम सत्ता है और शेष जो कुछ है वह उस परम सत्ता की ही अभिव्यक्ति है, उस परम सत्ता का ही प्रकाश है। उस परम सत्ता को प्राप्त करना, उसके द्वारा अपने जीवन को रूपांतरित करना, उसके द्वारा दूसरों के जीवन को रूपांतरित करना, यह भारत की मान्यता रही है, भारत की विचारधारा रही है। विश्व परिवर्तन के लिए आत्म परिवर्तन जरूरी है और आत्म परिवर्तन के लिए यह विश्वास, यह धारणा जरूरी है कि मैं परम पिता का अंश हूँ, मैं ही परम पिता हूँ, परम पिता ही मुझ में अभिव्यक्त होता है, वही मुझ में झलकता है। विश्व परिवर्तन के लिए यह जो परमात्म ज्ञान है, यह जो ईश्वरीय सत्ता में विश्वास है, यह जो ईश्वरीय सत्ता में आस्था है, यह विश्व परिवर्तन के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। और आध्यात्मिक देश भारत की यह मान्यता रही है। जिनको हम मूल्य कहते हैं, जिनको हम वैल्यूज़ कहते हैं, वे सब वैल्यूज़ इसी आध्यात्मिकता पर आधारित हैं। आखिर को मूल्य या वैल्यू होता क्या है? मूल्य या वैल्यू वह दृष्टिकोण है जो हमें बताता है कि क्या चीज़ मूल्यवान है और क्या चीज़ मूल्यवान नहीं है। हर मनुष्य के सामने दो में से एक को चुनने का अवसर आता है, इसको चुनूं कि इसको चुनूं। तो उस समय उसको जो मूल्य दृष्टि प्राप्त है वह उसकी मदद करती है, उसको बताती है कि यह मूल्यवान है, इसको चुनो, यह मूल्यवान नहीं है, इसको मत चुनो। ये जो मूल्य की दृष्टि है, इसका एक उदाहरण देखें अगर हम, तो तुलसीदास के रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है। वह प्रसंग आता है कि इन दो में से किसको चुना जाए। एक तो है प्राण, प्राण मूल्यवान होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हम में से हर व्यक्ति अपने प्राणों को बचा के रखना चाहता है, प्राणों की सुरक्षा चाहता है। धन से भी अधिक मूल्यवान प्राण होते हैं, प्राण को सबसे अधिक मूल्यवान माना जाता है। लेकिन तुलसीदास के रामचरितमानस का वह जो प्रसंग है, उस प्रसंग में रघुवंशियों के सामने एक द्वंद्व खड़ा हो गया। और वो द्वंद्व था कि वचन का पालन करें कि प्राण को बचाएं। प्राण ज़्यादा मूल्यवान है कि वचन ज़्यादा मूल्यवान है। अब अगर रघुवंशियों को ये दृष्टि मिली होती कि प्राण ज़्यादा मूल्यवान है, वचन भंग होता है तो रघुवंशी वचन का पालन ना करते। लेकिन रघुवंशियों को क्या दृष्टिकोण दिया गया था
उन्हें क्या शिक्षा दी गई थी? उनको कहा गया था, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाएं पर वचन न जाए। प्राण जाते हैं तो जाएं, पर वचन नहीं जाना चाहिए। प्राण और वचन में से वचन ज़्यादा मूल्यवान है, यह दृष्टि रघुवंशियों को दी गई थी। परिणामतः उन्होंने वचन का पालन किया, प्राण से अधिक वचन को महत्व दिया। ये जो मूल्य दृष्टिकोण है, इस मूल्य दृष्टिकोण के बिना समाज संवरता नहीं, समाज बेहतर बनता नहीं। इसलिए अगर हमको सामाजिक परिवर्तन करना है, अगर हमको समाज को बेहतर बनाना है, तो ये आवश्यक है कि हम समाज में, युवा शक्ति में, लोगों में मूल्य दृष्टि लाने का प्रयत्न करें। भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं हैं। भारतीय संस्कृति की एक विशेषता तो यह है कि भारतीय संस्कृति स्पिरिचुअलिटी पर, आध्यात्मिकता पर बल देती है। यह आध्यात्मिक संस्कृति है, यह स्पिरिचुअल संस्कृति है। दूसरी विशेषता ये है कि यह यूनिवर्सल है, यह वसुधैव कुटुंबकम को स्वीकार करती है, यह सबको स्वीकार करके चलती है। यह किसी एक देश की, किसी एक समाज की नहीं। तो स्पिरिचुअलिटी और यूनिवर्सैलिटी, ये दो भारतीय संस्कृति की विशेषताएं हैं। और हमको समाज परिवर्तन का आंदोलन अगर खड़ा करना है, तो समाज परिवर्तन के आंदोलन के लिए हमको भारतीय संस्कृति को ही आधार बनाना होगा। और भारतीय संस्कृति को आधार बनाने का अर्थ है कि हमको स्पिरिचुअलिटी को और यूनिवर्सैलिटी को, आध्यात्मिकता को और सार्वभौमिकता को, इन दोनों को आधार बनाकर एक नए समाज के निर्माण का कार्य करना होगा। और इसी नए समाज के निर्माण के कार्य में प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज आंदोलन सक्रिय है पिछले 80 वर्षों से। यह आंदोलन समाज परिवर्तन का आंदोलन है। समाज परिवर्तन के आंदोलन के लिए ये ज़रूरी है कि दृष्टिकोण रचनात्मक होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। और कंस्ट्रक्टिव आंदोलन, जो भी रचनात्मक कार्यक्रम हैं, उनको हाथ में लेकर ही हो सकता है। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज आंदोलन एक रचनात्मक आंदोलन है, जो कैसे विषयों को अपने हाथ में लेकर चलता है। महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण का विषय। समाज की आधी आबादी महिला आबादी है। हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, बेटियां हैं। वे पिछड़ी रहेंगी तो समाज ताकतवर कैसे बनेगा? उनमें आत्मविश्वास जगाने की आवश्यकता है, उनमें आत्मगौरव जगाने की आवश्यकता है, उनको योग्य सम्मान देने की ज़रूरत है, उनको उचित गौरव देने की ज़रूरत है। इसके लिए महिला सशक्तिकरण के आंदोलन की ज़रूरत है। और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज आंदोलन जिन विषयों को हाथ में लेकर चल रहा है, उनमें महिला सशक्तिकरण का भी एक आंदोलन है। रचनात्मक आंदोलन का ही एक और प्रकार है, वो है स्वच्छता आंदोलन। हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता को एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप दिया है और उन्होंने कहा है कि 2019 तक यह आंदोलन पूरा होना चाहिए। इसके लिए एक बड़े जन आंदोलन की ज़रूरत है। मुझे इस बात की खुशी है कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज आंदोलन अपने को स्वच्छता के प्रति भी समर्पित करके चलता है और स्वच्छता आंदोलन को भी आगे बढ़ाने में उसकी भूमिका है। इसी प्रकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
ये भी महिलाओं के सशक्तिकरण का आंदोलन है, अपनी बहनों और बेटियों को गौरव देने का आंदोलन है। इसके प्रति भी ब्रह्मा कुमारीज मूवमेंट ने अपने को समर्पित किया हुआ है। आज के ज़माने में एक बहुत बड़ी चुनौती पर्यावरण की चुनौती है। पर्यावरण का हम लोग अधिक से अधिक अपने उपभोग के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लिए इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन पर्यावरण के रक्षण की तरफ ध्यान नहीं देते। पर्यावरण का क्षय अगर इसी तरीके से होता रहा तो विश्व के लिए एक बहुत बड़ा संकट उपस्थित होगा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि पर्यावरण के प्रति हम संवेदनशील हों, और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होने का अर्थ है कि हम पर्यावरण का विवेक पूर्वक इस्तेमाल करें, विवेक पूर्वक इस्तेमाल करें, जितना आवश्यक हो उतना ही इस्तेमाल करें। यह पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, ये भी आज के ज़माने की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यों की प्रतिष्ठा, शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचे संस्कारों की प्रतिष्ठा, शिक्षा के क्षेत्र में वैल्यूज़ की प्रतिष्ठा, ये भी आज के ज़माने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। ये सब ऐसे विषय हैं जिन विषयों को पकड़कर अगर हम आंदोलन चलाते हैं तो वह समाज परिवर्तन का आंदोलन होगा। प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज आंदोलन ने इस प्रकार के विषयों को अपने हाथ में लिया है। भाइयों और बहनों, जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं वह दौर भौतिकतावाद का दौर है, और भौतिकतावाद का आधार है साइंस और टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित इस भौतिकतावाद ने हमें आध्यात्मिकता से विमुख कर दिया है। इसलिए आज दुनिया एक द्वंद्व में से गुजर रही है, भौतिकतावाद बनाम अध्यात्मवाद। भौतिकतावाद का बढ़ता हुआ आकर्षण नई पीढ़ी को आध्यात्मिकता से विमुख कर रहा है। इसके कारण हम देखते हैं समाज में समरसता का अभाव, हार्मनी नहीं है, डिसहार्मनी है, संघर्ष है, हिंसा है, मारकाट है, भ्रष्टाचार है, स्वार्थ है, व्यक्ति अपनी सोचता है। ये सब इसी भौतिकतावाद की उपज है। हमको एक ऐसे समाज की आवश्यकता है जो समाज समरस समाज हो, जिसमें हार्मनी हो, जिसमें समरसता हो, जिसमें कोई हमसे बाहर ना हो, कोई हमसे पराया ना हो, सारी वसुधा हमारा कुटुंब हो, सारा विश्व हमारा परिवार हो। इस प्रकार का उदार दृष्टिकोण, इसके लिए एक प्रबल आध्यात्मिक आंदोलन की आवश्यकता है। और मुझे इस बात की खुशी है कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारीज आंदोलन उसी प्रकार का एक आध्यात्मिक आंदोलन है जो नए समाज की रचना के काम में लगा हुआ है। और वह दिन दूर नहीं जब इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप एक नए समाज का निर्माण होगा। और वह नया समाज कैसा होगा? वह नया समाज ऐसा होगा जो स्पिरिचुअलिटी पर आधारित होगा, जो यूनिवर्सलिज्म पर आधारित होगा, जो समरस समाज होगा, जिसमें प्रेम होगा, जिसमें अहिंसा होगी, जिसमें दूसरों को स्वीकार करने का भाव होगा, जिसमें कोई पराया नहीं होगा। इस प्रकार के एक मूवमेंट के रूप में हम ब्रह्म कुमारी आंदोलन को देखते हैं, और यह समय की मांग है, समय का तकाजा है। मनुष्य सुख और दुख, इनमें से सुख अपने लिए रखना चाहता है, दुख दूसरे को देता है। अपने लिए सुख की कामना करना और दूसरे को दुख देना,
इस दृष्टिकोण को बदलने की ज़रूरत है। और इस दृष्टिकोण को बदलने का अर्थ है कि दूसरों को सुख देना। एक बहुत सुंदर 4 पंक्तियां हैं। 4 वेद 6 शास्त्र में बात कही है 2। चारों वेदों में और 6 शास्त्रों में केवल 2 बात कही गई है। क्या 2 बातें कही गई हैं? सुख देवत सुख होत है, दुख देवत दुख होए। सुख देवत सुख होत है, सुख देने से सुख होता है, दुख देने से दुख होता है। यह सारे शास्त्रों का, यह चारों वेदों का निचोड़ है। यही अध्यात्मवाद है। मुझे इस बात की खुशी है कि ब्रह्म कुमारी आंदोलन के रूप में एक ऐसा विश्वव्यापी आंदोलन पिछले 8 दशक से चल रहा है, जो आंदोलन सामाजिक रूपांतरण का, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का, सामाजिक बदलाव का आंदोलन है। ये हमको भीतर से बदलने का आंदोलन है, ये हमको बाहर से बदलने का आंदोलन है। ये मनुष्य मनुष्य के बीच में बंधु भाव पैदा करने का आंदोलन है। ये मनुष्य मनुष्य के बीच में जो विषमता पैदा हो गई है उसको दूर करने का आंदोलन है। ये अहिंसा और करुणा का आंदोलन है। यह रचनात्मक आंदोलन है। यह मनुष्य को उसका गौरव देने का आंदोलन है। इस आंदोलन के द्वारा समाज में एक ट्रांसफॉर्मेशन और परिवर्तन हो रहा है जो समय की मांग है। मैं निहायत खुश हूँ कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यह 80वां वार्षिकोत्सव है और इस अवसर पर आपने अनेक महानुभावों को यहाँ आमंत्रित किया है, जिन्होंने अपने श्रेष्ठ विचारों के द्वारा हमारे जीवन को एक सही दिशा देने का प्रयत्न किया है। मैं एक बार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्थान को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे आपके बीच में आकर कुछ शब्द कहने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय महामहिम भ्राता ओम प्रकाश कोहली जी, गवर्नर ऑफ गुजरात। बड़ा ही आनंद आया आपकी इतनी निश्चल वाणी को सुन के। उसमें एक अद्भुत शांति का प्रवाह था। आपकी वाणी से आपके अंतर की राजा और ऋषि दोनों ही प्रकट होते हैं। आपकी प्रज्ञा से सचमुच यहाँ एक अलौकिक तेज निखर रहा था, जैसे वो इस वातावरण के साथ एक साथ समाहित हो रहा था। ऐसी जब अलौकिक शक्तियों का मिलन होता है, दिव्य आत्माओं का आपस में मिलन होता है, तो उसमें जग परिवर्तन की एक बहुत ऊर्जा होती है और उसका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पूरे वायुमंडल पर, ब्रह्मांड पर, हर हिस्से पर पड़ता है। अब हम चाहेंगे कि हमारे आदरणीय मेहमान भ्राता ओपी कोहली जी का, जो महामहिम गुजरात हैं, हम हृदय से सम्मान करें। मैं बहनों को आमंत्रित करना चाहूँगा, क्योंकि मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। भारत की ये रीत रही है। बाबा के इस पावन घर में आप आज मेहमान भी हैं तो इस परिवार के सदस्य भी हैं। आदरणीय दादी जानकी जी की तरफ से, जिनकी छत्रछाया से, प्रेरणाओं से ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय और आगे बढ़ रहा है, फल फूल रहा है, उनकी ओर से, सारे परिवार की ओर से आपका सम्मान हम कर रहे हैं। भ्राता निर्वैर जी, आदरणीय भ्राता मृत्युंजय जी, दीदी सरला जी, ऐसी महान आत्माओं के पधारने से बाबा का घर और सजता है और इस विश्वव्यापी जो विश्व परिवर्तन का कार्य है उसको और तेज मिलता है। भ्राता निर्वैर जी सम्मान करते हुए
प्रदान करते हुए। साथ ही साथ हमारे भ्राता कविंद्र गुप्ता जी को, जो कि स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू कश्मीर हैं, उनका भी सम्मान कर रहे हैं, उनको मोमेंटो दे रहे हैं। हमारे आज के एक और माननीय मेहमान डॉक्टर वी.के. सारस्वत जी, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल DRDO एंड चीफ साइंटिफिक एडवाइजर टू द इंडियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, उनका भी सम्मान इसके पश्चात होगा। यादों में बड़ा प्यारा समय रखेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, ऐसी महान आत्माएं जब आती हैं तो इस कार्य को और प्रेरणा मिलती है, और इस ईश्वर विश्वविद्यालय की छत्रछाया में, प्रभु की छत्रछाया में आने वाले मेहमानों को उनके जीवन में और सात्विक लाभ होता है, दोनों तरफा है। अर्चिका बहन दीदी, जो कि दिशा टीवी MD की MD हैं, उनको भी निर्भय भाई जी ने मोमेंटो दिया। साथ ही साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर भ्राता B.के. बनारसी भाई जी को, जो कि एवर हेल्दी हॉस्पिटल के हमारे डायरेक्टर हैं और बहुत ही मुख्य भाई हैं। आजीवन अपनी सेवाएं उनकी समर्पित हैं। अनिल देवगन जी, जो कि एक्टर अजय देवगन के ब्रदर हैं, उनका भी इस मंच से, इस दिव्य मंच पर सम्मान किया जा रहा है। हमें बड़ी खुशी आप आज हमारे बीच उपस्थित हैं। ओम शांति। परम आदरणीय महामहिम गुजरात के गवर्नर OP कोहली जी, निर्भय भाई, हमारे मृत्युंजय भाई, मंच पर उपस्थित महान हस्तियां, सभा में उपस्थित हमारे भाई बहनें, मैं 3 दिन से देख रहा हूं कि ये कितना महान हस्तियां यहाँ आई हुई है। मैं सोच में था कि क्या दादी जी के निमंत्रण पर ही आए हैं, क्या मृत्युंजय भाई के निमंत्रण पर आए हैं? नहीं, स्वयं परमात्मा शिव बाबा के निमंत्रण पर ये महान हस्तियां आई है। साथ ही साथ मैं ये देख रहा था कि परमात्मा शिव बाबा ने एक पौधा लगाया ब्रह्मा बाबा और दादियों को, दीदियों के द्वारा। आज 80 साल हो गया, सारे विश्व में फैल गया, लेकिन ये महान हस्तियां जो प्रेजेंट हुई है, जो आई हुई है, कितना भाग्यशाली है कि फल लगने के टाइम में आई है। भगवान इनको फल बांट रहा है, फल लेने के टाइम में आई है। तो ऐसे महान हस्तियों को हम तहे दिल से ब्रह्मा कुमारी आश्रम की तरफ से, दादी जानकी की तरफ से, हम सारे विश्व के भाई बहनों के, ब्रह्मा कुमार भाई बहनों की तरफ से हम अपने आदरणीय महामहिम गवर्नर साहब को तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ हम अपने महान हस्तियों को, एक एक का नाम ले तो बहुत टाइम हो जाएगा, ऐसे ही लेट हो चुका है, तो हम सबको हम हाथ जोड़ करके अभिनंदन भी करता हूँ, शुक्रिया भी करता हूँ, और तहे दिल से हम आप सबका अभिनंदन करता हूँ। साथ में जो बैठे हुए हैं हमारे महान हस्तियाँ, जिनका इतना भाग्य है कि फल, भगवान इनको फल देने के लिए लाया है, बुलाया है, तो उन महान हस्तियों को भी हम दिल से अभिनंदन करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ, तहे दिल से थैंक्स करता हूँ, और सभी का हम फिर से नाम सहित अभिनंदन और थैंक्स, शुक्रिया करता हूँ। ओम शांति।
आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय भ्राता डॉक्टर बनारसी जी। और बहनों, बड़ा ही प्यारा आज का कार्यक्रम रहा और इतने महान विभूतियों की उपस्थिति से ये वक्त और सज गया। इस वक्त में 4 चांद लग गए। ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मृत्युंजय भाई और उनकी सभी टीम को बहुत बहुत बधाई। बहुत ही अच्छा वो आयोजन कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी के हर पल को उत्सव की तरह मनाते रहिए। ओम शांति। धन्यवाद। राष्ट्रीय गान के साथ हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर एकाग्रचित होकर, स्थिर होकर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग।